हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल मेड बायो क्लासेस में। मैं नंद किशोर सिंह आपका बायोलॉजी फैकल्टी स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जिस टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस टॉपिक से ऑन एन एवरेज नीट हो, एम्स हो, जिपमर हो, इससे 2 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं और ये क्वेश्चन ना बहुत इजी टॉपिक से आता है। तो चलिए समझते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है। देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सबसे पहले डिफिनेशन समझना है। फिजिकल, सोशल, मेंटल, इमोशनल एंड बिहेवियर, ये चारों चीज अगर आपका ठीक है, वेल बीइंग है, इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर आपका फिजिकल खराब है फिर भी आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं हो सकते। सोशल खराब हो, मेंटल खराब हो, इमोशनल खराब हो, बिहेवियर खराब हो, फिर भी आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर नहीं आ सकते। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि फिजिकल, सोशल, मेंटल, इमोशनल एंड बिहेवियर वेल बीइंग, दिस इज नोन एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है। अब एक पॉइंट आप लोग को समझना है कि हमारा जो इंडिया है ना, हमारा इंडिया हर चीज़ में कभी कभी पीछे हो जाता है, लेकिन दुनिया का सबसे पहला देश था जिसने फैमिली प्लानिंग को लेके आया था। फैमिली प्लानिंग को लाने वाला सबसे पहला देश कौन था? इंडिया ही था। अब इस फैमिली प्लानिंग का नाम चेंज करके आरसीएच कर दिया गया है। पहले ये फैमिली प्लानिंग था, अब इसको क्या कर दिया गया है? आरसीएच कर दिया गया है। ये फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। आरसीएच का फुल फॉर्म क्या होगा? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। क्लियर है? अब देखो, फैमिली प्लानिंग जो है ना, इंडिया ने 1951 में लेके आया था। भारत के आज़ादी के बाद ये फैमिली प्लानिंग आई थी और ये किस सन में आई थी? 1951 में। देखो, फैमिली प्लानिंग को अब चेंज करके आरसीएच कर दिया गया है। आरसीएच का मतलब क्या होता है? जितने भी हमारे सेक्स के प्रति, हमारे बॉडी के प्रति जितने भी नॉलेज हैं, सारे सिस्टम को ही आरसीएच बोलते हैं। एक लाइन में मैं बोल दूं कि हमारे बॉडी के जितने भी वर्कर हैं, फंक्शन है, सिस्टम है, जितने भी सारे प्रोटेक्शन वाले पॉइंट है, सारे कुछ आरसीएच के अंदर आते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट की नॉलेज अबाउट सेक्स ऑर्गन के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। देखो, दूसरा पॉइंट है कि नॉलेज ऑफ एडोलेसेंस एंड रिलेटेड टू इट। जैसे कि कुछ जब किशोरावस्था में बच्चे होते हैं, तो जैसे लड़कियों में मैं बात करूं तो लड़कियां जब मैच्योरिटी लेवल पे आती हैं तो देखना उनके अंदर बहुत सारी चेंजिंग आती है। जैसे कि ब्रेस्ट का बढ़ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का आ जाना, इससे लड़कियां घबरा जाती हैं। तो इनको अगर प्रॉपर नॉलेज रहेगा कि नहीं, ये हमारी उम्र के साथ ऐसा कंडीशन हो रहा है, तो कभी क्या हेजिटेशन नहीं करेंगी। तो ये सारा चीज आरसीएच प्रोग्राम के अंदर आता है। प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग को भी आरसीएच प्रोग्राम के अंदर रख दिया गया। हम कैसे किसी प्रेग्नेंट वुमन का केयर कैसे करें? जैसे होता है ना कि एक कोई वुमेन प्रेग्नेंट है, उसे मालूम नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो हमारा केयर कैसे होना चाहिए, ये भी आरसीएच प्रोग्राम के अंदर आता है। पोस्ट नेटल केयर आता है, आरसीएच के अंदर आएगा। एसटीडी आता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, आरसीएच के अंदर आएगा। और मेंस्ट्रुएशंस आरसीएच के अंदर आता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आरसीएच के अंदर आता है। एमटीपी आता है, एआरटी आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमिनो सिंथेसिस भी आरसीएच के अंदर ही आता है। और एक बात हमें हमेशा याद रख लेना, एमिनो सिंथेसिस इस समय बैन हो चुका है। ये बैन भी जो हुआ है आरसीएच प्रोग्राम के अंदर ही बैन हुआ है। क्लियर है? तो आज अपन केवल एमिनो सिंथेसिस तक पढ़ेंगे। एमिनो सिंथेसिस क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमिनो सिंथेसिस। क्लियर है? देखिए, एमिनो सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझना है सबसे पहले कि ये फिगर आपको दिख रहा होगा आसानी से। ये फिगर आपको दिख रहा होगा। देखो, ये जो फिगर मैंने बनाया है ना, बाहर वाला फिगर, एक प्रेग्नेंट मदर का मैंने फिगर बनाया है। मान जाओ कि ये फीमेल क्या है? प्रेग्नेंट है। ये इसके जो अंदर ये वाला फिगर मैंने बनाया है, ये क्या है? ये एक बेबी है। जो बेबी है मदर के ऊम्ब में, मदर के यूट्रस में क्या हो रहा है? पल रहा है। क्लियर है? अब देखो क्या होता है, ये इसके अंदर कुछ फ्लूइड होते हैं। इस फ्लूइड को अपन बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। और इस बाहर वाले मेम्ब्रेन को, ये जो बाहर वाला मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को अपन लोग एमनियोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन लोग? एमनियोन बोलते हैं। ठीक है? अब देखो, एमनियोसिंथेसिस क्या होता है। एमनियोसिंथेसिस का मतलब है, ये एक ऐसा मेडिकल टेस्ट है। ये कैसा टेस्ट है? एक मेडिकल टेस्ट है। ठीक है? ये एक मेडिकल टेस्ट है एमनियोसिंथेसिस। ये एक ऐसा टेस्ट है कि जब बच्चा
मदर की ऊम्ब में होता है, जब बच्चा मदर की यूट्रस में पल रहा होता है, जब मदर प्रेग्नेंट होती है, तो ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे बच्चों के अंदर की एक्टिविटी चेक की जाती है कि बच्चे के अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, बच्चे के अंदर कोई क्रोमोजोमल डिसऑर्डर तो नहीं है। ये सारा कुछ चेक किया जाता है किसके अंदर, एमनियोसिंथेसिस के अंदर। तो एमनियोसिंथेसिस का मतलब क्या हुआ, एमनियोसिंथेसिस का मतलब ये हुआ, लिसन केयरफुली, एमनियोसिंथेसिस का मतलब ये हुआ कि पेट में पल रहे बच्चे को चेकअप करने वाला जो टेस्ट होता है, कैसा चेकअप कि बच्चे के अंदर कोई भी दिक्कत तो नहीं है, कोई क्रोमोजोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं एमनियोसिंथेसिस। अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे समझना है जहाँ से नीट से क्वेश्चन आई है, जो बाहर का फ्लूइड है ना, चेकअप कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो ये समझना चेकअप कैसे होता है। ये जो बाहर वाला फ्लूइड है ना, ये जो बाहर वाला फ्लूइड है ना, इस बाहर वाले फ्लूइड को क्या बोलते हैं अपन, एमनियोटिक फ्लूइड। इसी फ्लूइड को इंजेक्शन के द्वारा बॉडी से बाहर लिया जाता है, ठीक है, और फिर देखा जाता है कि इस बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। अब क्या हो चुका है कि अब देखो एक पॉइंट और समझ लेना है कि जो हमारा एमनियोसिंथेसिस होता है ना, 16 वीक से 22 वीक के बीच में ये टेस्ट हो जाना चाहिए। अगर 16 वीक के बाद आप करेंगे या 16 वीक से आप पहले करेंगे तो बच्चे के एबॉर्शन का खतरा हो जाता है, ठीक है। इसलिए एमनियोसिंथेसिस जो होता है 16 वीक से 22 वीक के बीच में होना चाहिए। अगर उसके आगे करेंगे या उससे पहले कर देंगे, एबॉर्शन का खतरा हो जाएगा। अब देखो एक पॉइंट और समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमनियोसिंथेसिस इस समय बैन कर दिया गया। एमनियोसिंथेसिस को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। अब बताओ कि एमनियोसिंथेसिस को बैन इसलिए कर दिया गया, ये एक ऐसा टेस्ट था कि बच्चे के डिजीज, बच्चे के क्रोमोजोमल डिसऑर्डर के बारे में पता लग जाता था कि बच्चा बीमार है, बच्चे के अंदर कोई दिक्कत है कि नहीं है। लेकिन इससे एक और चीज़ भी पता लग जाता था, सेक्स डिटरमाइन हो जाता था। सेक्स डिटरमाइन का मतलब कि पता चल जाता था कि जो बच्चा पेट में है वो मेल है कि फीमेल है। अगर फीमेल होता था तो जो घटिया इंसान है वो क्या करते हैं, उस फीमेल को अबॉर्ट करा देते थे, उस बच्चे को ही पेट में मार देते थे। इसलिए इसी समय क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। बैन इसलिए कर दिया गया ताकि इसको मिस यूज ना किया जा सके। इसका बहुत मिस यूज होने लगा। जब मिस यूज होने लगा, जैसे लोग इसका टेस्ट कराते थे, एमनियोसिंथेसिस मैंने टेस्ट कराया, एमनियोसिंथेसिस में पता चल गया कि बच्चे के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लोगों को पता चलता था कि बच्चा फीमेल है तो उसे अबॉर्ट करा देते थे। इसलिए इस समय एमनियोसिंथेसिस को बैन कर दिया गया है। इसलिए बैन कर दिया गया ताकि सेक्स डिटरमिनेशन का पता बहुत जल्दी चल जाता था। क्लियर है। देखो 10-10 मिनट का, 8-8 मिनट का, 5-5 मिनट का ही मैं लेक्चर डालूंगा अपने चैनल पे, ठीक है। और आज मैं अपन लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगले टॉपिक में अपन पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये पहला लेक्चर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो, अगर हमारा ये कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना उन लोगों तक जिनको इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।